हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में, जिसको हम हेमोराइड या बवासीर भी कहते हैं। तो हेमोराइड या पाइल्स कोलोन अथवा रेक्टम के डायलेटेड वेन में होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू के नीचे होती हैं। तो जो हमारा कोलोन है वो आंत का एक पार्ट होता है, और रेक्टम जो है वो हमारा गुदा मार्ग होता है या एनल रूट होता है। ठीक है। एनस एरिया में वेन अथवा ग्रुप ऑफ वेन्स में स्वेलिंग आना अथवा इनका फूल जाना पाइल्स कहलाता है। जब हमारे एनस एरिया में गुदा मार्ग में जो वेन्स होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, इसमें स्वेलिंग आ जाती हैं या ये जब फूल जाती हैं तो उसके कारण क्या होता है, पाइल्स हो जाता है, जिसमें स्टूल पास करने के बाद कभी कभी ब्लीडिंग भी होती है। ठीक है। 3 प्रकार के पाइल्स होते हैं। पहला है इंटरनल पाइल्स, दूसरा है एक्सटर्नल पाइल्स और तीसरा है कंबाइंड पाइल्स। ठीक है। तो इंटरनल पाइल्स में क्या होता है, इंटरनल पाइल्स हम उसे कहते हैं जो एनस के रास्ते में, मतलब हमारे गुदा के रास्ते में अंदर की तरफ हो तथा स्किन से ढका होता है, उसे हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं। जबकि हमारी एक्सटर्नल पाइल्स जो होती हैं वो एनस के सराउंडिंग वेन्स में होती हैं। ठीक है। तो गुदा मार्ग के ये बाहर की तरफ जो वेन्स होती हैं वो वहाँ पे एक्सटर्नल पाइल्स होता है। और कंबाइंड पाइल्स क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति में इंटरनल या एक्सटर्नल पाइल्स पाए जाते हैं, जिसमें कंबाइंड पाइल्स, जब किसी भी व्यक्ति में जब इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स दोनों पाए जाते हैं तो हम उसे कंबाइंड पाइल्स कहते हैं। ठीक। अब बात करते हैं हम कॉजेस, कारण क्या हैं पाइल्स के, तो जानते हैं। तो इन केस ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, जब किसी को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज की शिकायत हो और डायरिया हो, तो उस केस में उस पेशेंट को स्टूल पास करते वक्त ज़्यादा प्रेशर लगाने से पाइल्स हो जाता है। क्योंकि कब्ज़ में जो लैट्रिन होता है या स्टूल जो होता है वो पेट से साफ़ नहीं होता, तो इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो प्रेशर लगाता है। इसके कारण क्या होती है, हमारी वहाँ की वेन्स जो होती हैं, जो हमारे खून की नसें होती हैं, वो डायलेट हो जाती है। इससे कारण वहाँ पे पाइल्स हो जाता है। दूसरा जो कॉज है उसका ये है कि ड्यू टू ओवरवेट और ओबेसिटी। ठीक है। ओवरवेट के कारण भी, ओबेसिटी के कारण, जिसके पर्सन का बहुत ज़्यादा मोटापा हो, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हो, तो उसमें भी पेल्विक प्रेशर के कारण क्या होता है, पाइल्स हो जाता है। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी के केस में ड्यू टू पेल्विक प्रेशर पाइल्स होने की संभावना रहती है। ड्यू टू लो फाइबर डाइट, अगर कोई व्यक्ति बहुत कम फाइबर यूज़ कर रहा है या ऐसा खाना खा रहा है, ऐसा डाइट ले रहा है जिसमें फाइबर्स बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट हो, तो उसके कारण भी उसको पाइल्स की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा और कारण है जी, लिफ्टिंग ऑफ हैवी वेट्स, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वज़न उठाता है तो उसके कारण क्या होता है, उसके गुदा मार्ग में प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण भी वहाँ की वेन्स वगैरह डायलेटेड हो जाती हैं और बवासीर जैसे या पाइल्स जैसा रोग हो जाता है। और कारण जैसे इनटेक ऑफ लेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड, अगर कोई व्यक्ति बहुत कम पानी पी रहा है, बहुत कम मात्रा में पानी पीता है, तो उस केस में भी उसको कब्ज़ की शिकायत होती है और फिर वो पाइल्स में बदल जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ रोग में होता है, जैसे क्रोहन्स डिजीज़ होती है, उसमें भी पाइल्स हो जाता है। ठीक है। तो ये कुछ कॉजेस थे, कारण थे कि किस कारण से हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन के कारण होता है, बहुत ज़्यादा अधिक मोटापा है उसके कारण प्रेगनेंसी में हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति फाइबर रिच डाइट नहीं ले रहा है उस केस में, और जो बहुत ज़्यादा वज़न उठाता है उसके केस में भी पाइल्स हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो साइन है कि जिस व्यक्ति को पाइल्स हुआ रहता है उसको चलने में और बैठने में बहुत दिक्कत होती है। अगर वो बैठता है तो उसको बहुत ही तेज़ दर्द होता है, तो वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाता। तो ये कारण हो सकता है। डिस्कम्फर्ट होता है, उसको बेचैनी रहती है, उसको पीड़ा रहती है, दर्द रहता है। इसके अलावा इचिंग और हैवीनेस रहता है, उसको खुजली होती है तथा भारीपन लगता है। ठीक है। सीवियर पेन एंड एनस रीजन, उसको गुदा मार्ग में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये हो गया। इसके अलावा ड्यू टू प्रेशर इन द टिश्यूज वेन्स गेट थिक एंड डायलेटेड, प्रेशर के कारण और क्या होती है, जो वहाँ की वेन्स होती हैं
वो वेंस जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं और डायलेटेड हो जाती हैं, ठीक, मतलब फैल जाती हैं, जिसके कारण पेनलेस ब्लीडिंग भी हो सकती है कभी कभी व्यक्ति को, ठीक है। तो बिना दर्द के ब्लीडिंग, मतलब वहाँ पे स्टूल के साथ ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब खून आ सकता है। और कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा सीवियर केसेस में वहाँ पे प्रोलैप्स हो जाता है, मतलब गुद भ्रंश हो जाता है। गुदा मार्ग जो होता है, गुदा की मसल्स जो होती हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं वो बाहर की ओर आ जाते हैं, इसे हम प्रोलैप्स बोलते हैं, इसको हम गुद भ्रंश भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे कि सबसे पहले पर्सन को, अगर जिसको पाइल्स हुआ है उसके चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसको हमेशा बेचैनी और दर्द की शिकायत रहती है, भारीपन लगता है, खुजली रहती है उसको, सीवियर पेन रहता है एनस रीजन में, गुदा मार्ग में। और उसकी जो वहाँ की वेंस रहती हैं, अगर एग्ज़ामिन किया जाता है वहाँ पे वेंस थिक हो जाती हैं और डायलेटेड रहती हैं। और अगर वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती है, इसका इलाज जल्दी से नहीं किया जाता, तो वहाँ पे ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है पाइल्स में। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग को भी रोका नहीं जाता है तो और सीवियर केस में प्रोलैप्स हो जाता है, गुद भ्रंश हो जाता है, मतलब गुदा मार्ग बाहर की ओर आ जाता है, ठीक है। अब इसमें इंस्ट्रक्शन क्या रहेंगे कि क्या बचाव रखना है। तो जिस व्यक्ति को पाइल्स है या पाइल्स से बचना है तो उसको 8 से 10 गिलास पानी पीना है पर डे। तो आप इसको अपने नोट कर लीजिए कि जो भी व्यक्ति को पाइल्स हुआ है उसको कम से कम 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पीना है। इसके अलावा जो भी खाना खा रहा है, ये डाइट ले रहा है, उसमें वो डाइट जो होती है वो फाइबरस रिच डाइट होनी चाहिए, मतलब उसमें फाइबर्स वगैरह होने चाहिए। इसके लिए अनाज का प्रयोग कर सकते हैं आप, गेहूँ वगैरह का प्रयोग करें, पालक का प्रयोग करें, ये सब चीज़ की फाइबरस डाइट होती हैं। इसके अलावा ऐसे कुर्सी या स्थान पर बैठें कि हेमोराइड या पाइल्स में प्रेशर ना पड़े तथा खिंचाव ना दी हो, ठीक है। तो ऐसे जगह बैठें। और आप वहाँ पे हॉट वाटर से, गर्म पानी से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिट्स बात कर देते हैं, जिसमें आप गुदा मार्ग को गर्म पानी में डुबा के बैठ सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद यहाँ पे उपाय है, ठीक है। इसके अलावा मॉइस्ट द अफेक्टेड पार्ट, जो पार्ट आपका अफेक्टेड है, गुदा मार्ग अफेक्टेड है, तो उसको मॉइस्ट करिए, साफ़ कपड़े का प्रयोग करें या क्रीम या वासलीन लगाएं वहाँ पे, ताकि वो पोर्शन जो रहे, अफेक्टेड पार्ट जो रहे, वो मॉइस्ट रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, ठीक है। ये हो गया आपका, इसमें बचाव क्या रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जिस व्यक्ति को पाइल्स हुआ है उसका कॉन्स्टिपेशन दूर करने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले हमको सिरप लूज़ देना है या क्रीमाफिन देता है, जो कि आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। इसको आप 15 से 20 ml रात को सोते समय ले सकते हैं। और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 2 दिन में 2 बार भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिरप लूज़ या क्रीमाफिन। ये आपके जो लैक्ट्रिन है उसको आसानी से बाहर निकलने में मदद करेगा। इसके अलावा लिग्नोकेन जेली आती है, लॉक्स 2% के नाम से, और भी नाम से आता है, आप जो मिल जाए आपको मेडिकल स्टोर पे ले सकते हैं। इसको टॉयलेट जाने से 15 मिनट पहले इसको आप लगा लीजिए। इससे क्या होगा, स्टूल पास करने के समय दर्द नहीं होगा, जो पेन होता है वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये लिग्नोकेन जेली आपको लगा लेना है 10 से 15 मिनट पहले, लैट्रिन जाने के पहले। ये टैबलेट डेज़ोफ्लैव या डेफ्लॉन 500 mg आता है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी नसों में स्वेलिंग या मांस वगैरह हैं, जो भी वहाँ गुदा मार्ग में स्वेलिंग है नसों की, उनका डायलेशन है, ठीक है, तो वो सब ठीक हो जाएगा। ये अगर ये आप दवा करते हैं टैबलेट डेफ्लॉन, इसको आप 2 टैबलेट दिन में 3 बार 3 दिन तक खाना है, ठीक है। 2 टैबलेट दिन में 3 बार, फिर उसके बाद 3 दिन के बाद 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना है, सुबह शाम 3 दिन तक, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको वहाँ पे एक टैबलेट लेना है दिन में 2 बार, एक टैबलेट लेना है दिन में 2 बार 15 दिन तक के लिए। तो ये लगभग 21 दिन का कोर्स रहता है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा, आपके जो वहाँ पे स्वेलिंग वगैरह हैं, ठीक है।
स्वेलिंग वगैरह है, नसें जो वहाँ पे ब्लड जमा हो गया है नसों में, तो वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अगर ये आप दवा कोर्स करते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस, खून बह रहा है, खून का लॉस ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पे आप कैप्सूल ऑर्ट्रिन यूज़ कर सकते हैं। ये आपको एनीमिया से बचाएगी। ठीक। और अगर आप आयुर्वेद का यूज़ करते हैं तो हिमालय पाइलेक्स का नाम से टैबलेट्स आती है, उसको आप 1 टैबलेट दिन में सुबह शाम ले सकते हैं। ये भी बहुत असरदार है ये टैबलेट। और अगर आपको गैस की शिकायत रहती है तो कैप्सूल ओमी-20 ले सकते हैं खाली पेट दिन में 2 बार। ठीक है। और अगर आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चाहिए तो हमारे नंबर पे, इस नंबर पे आप, व्हाट्सएप नंबर है ये मेरा, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। इस पे मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको बता दूँगा, तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी चालू कर सकते हैं।